स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों कल अमेरिका में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में पूरी दुनिया डिस्कस कर रही है। जस्ट इमेजिन करके देखिए, आप एक जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं और अचानक से आपको एक ऐसे ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल हैं और वो सब डिस्कस कर रहे हैं वॉर प्लान कि भारत कौन से देश के ऊपर क्या बॉम्बिंग करने वाला है, कौन से टारगेट पर बॉम्बिंग करने वाला है। तो इस तरह का सिचुएशन इमेजिन करिए अमेरिका में हुआ है। अमेरिका एक ऐसा देश जो अपने आप को सबसे सुपीरियर मानता है साइबर सिक्योरिटी के मामले में, हर एक चीज, मतलब पूरा का पूरा जो वॉर प्लान है वो एक प्रकार से लीक हो जाए। आप देख सकते हो खबर, ट्रम्प्स नेशनल सिक्योरिटी टीम्स चैट ऐप लीक्स स्टन्स वॉशिंगटन, और इसके बारे में एक पॉलिटिकल जंग छिड़ गई है अमेरिका के अंदर। थोड़ा सा इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, यहाँ पर कौन सा सीक्रेट वॉर प्लान लीक हुआ है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी IQ पर हमारा जो संपूर्ण बैच है दोस्तों, उसको अवेल कर सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक मेजर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। मतलब यूएस के अंदर जो सरकार है इस समय, ट्रंप की जो सरकार है, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने गलती से अमेरिका की एक मैगजीन के जो एडिटर इन चीफ हैं, जिनका नाम है जेफरी गोल्डबर्ग, उनको एक ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया। ये आप देख सकते हो, जैसे व्हाट्सएप है वैसे ही आपको पता ही होगा एक मैसेजिंग चैट ऐप है सिग्नल करके। तो उस ग्रुप के अंदर यहां पर जो यूएस के टॉप ऑफिशियल्स थे वो थे, और गलती से जो एक मैगजीन है द अटलांटिक, उनके एडिटर इन चीफ को ऐड कर लिया जाता है और जो सेंसिटिव मिलिट्री प्लान्स है वो पहले से ही डिस्कस कर दिया जाता है। मतलब ऑफिशियल्स को पता भी नहीं था कि जो एडिटर इन चीफ है, एक जर्नलिस्ट, उसके अंदर एडेड है। और यहां पर आप देख सकते हो इस चैट के अंदर जो चीजें डिस्कस की जा रही थी, अभी रिसेंटली आपको याद होगा यमन के अंदर अमेरिका ने हुतीज के ऊपर, हुतीज जो रेबल्स हैं उनके ऊपर बॉम्बिंग की, एयर स्ट्राइक की। तो वो जो क्लासिफाइड ऑपरेशनल डिटेल्स हैं वो एक प्रकार से लीक हो गया और इसके अंदर सब कुछ डिस्कस किया गया था इस चैट के अंदर कि यहां पर किसके ऊपर टारगेट किया जाएगा, कौन से वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, सीक्वेंस क्या होगा अटैक का, किस तरह से अमेरिका अटैक करेगा। तो कहीं ना कहीं जो इंसिडेंट सामने आया है, इसको लेकर जो गवर्नमेंट की साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस हैं उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी जो रिस्क है अमेरिका को लेकर, उसको लेकर बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है। तो चलो थोड़ा सा और इसको समझते हैं। देखिए, ये जो पूरा लीक हुआ है इसके अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूं। देखो, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स की अगर हम बात करें तो खुद वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस इस ग्रुप के अंदर थे। जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं हेगसेथ, वो भी इसके अंदर थे। मतलब डिफेंस सेक्रेटरी भारत में जैसे राजनाथ सिंह जी, डिफेंस मिनिस्टर जिनको कहते हैं। फिर इसके अलावा भारत में जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब, उसी प्रकार से अमेरिका में इस समय है माइक वॉल्ट्ज। तो ये तीनों लोग इस ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व थे, इस ग्रुप के अंदर थे। और तभी क्या होता है कि यहां पर जो एडिटर इन चीफ हैं द अटलांटिक मैगजीन की, आप देख सकते हो अमेरिका की मैगजीन है द अटलांटिक, तो उनके एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग, उनको भी बाय मिस्टेक कह लीजिए या फिर जैसे भी उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाता है। और यहां पर जो जेफरी गोल्डबर्ग है उन्होंने इसके बारे में बताया कल जो है, क्योंकि ये जो अटैक हुआ था यमन के अंदर अमेरिका के द्वारा, वो तो 15 मार्च को हुआ था। तो यहां पर जो जेफरी गोल्डबर्ग हैं उन्होंने इसके बारे में पूरा लिखा है, कल इसको पब्लिश किया है। और आप देख सकते हो, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीडेंटली टेक्स्टेड मी इट्स वॉर प्लान्स। मतलब क्या वॉर प्लान है उसको डिस्कस किया। और देखिए यहां पर उन्होंने बताया कि ये जो अटैक हुआ था, ये जो एयर स्ट्राइक किया गया था अमेरिका के द्वारा हुतीज रेबल्स के ऊपर यमन में, वो हुआ था 15 मार्च को दोपहर 2 बजे के आसपास। लेकिन ये तो दुनिया को पता था ना कि दोपहर 2 बजे हुआ है, मतलब अटैक होने के बाद। लेकिन मुझे इसके बारे में लगभग 2 घंटे पहले ही पता था। 11:44 जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर है अमेरिका के, उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया वॉर प्लान। और उन्होंने बताया, जो जेफरी गोल्डबर्ग हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले मुझे एक मैसेज आता है यूजर नेम माइकल वॉल्ट्स के नाम से, ताकि इस ग्रुप के अंदर ऐड किया जाए। तो पहले तो जेफरी गोल्डबर्ग को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये वही माइक वॉल्ट्स हैं जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। तो फाइनली जब वो ऐड हो जाते हैं तब उनको इस सब के बारे में पता चलता है। वैसे आपको पता ही होगा कि अभी रिसेंटली अमेरिका ने यमन के ऊपर जो अटैक किया, यमन में जो हुतीज हैं, स्पेशली ये जो ईस्टर्न वाला साइड देख रहे हो, जहां पर हुतीज रेबल्स एक प्रकार से पूरा अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं लंबे समय से। तो अभी अमेरिका इसलिए बॉम्बिंग कर रहा था क्योंकि आपको पता ही होगा कि यहां से जितने भी शिप्स गुजर रहे थे उसके ऊपर जो हुतीज हैं वो लगातार अटैक कर रहे थे। और हुतीज का ये कहना है कि हम अटैक इसलिए कर रहे हैं, हम इजराइल के
शिप्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने गाजा के ऊपर वॉर छेड़ रखी है। तो ये पूरा मामला चल रहा था, इसीलिए अमेरिका ने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है शिप्स को गुजारने में, और इसकी वजह से अफ्रीका के नीचे से पूरा शिप्स ले जाना पड़ रहा है, बहुत लंबा समय लग रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, जो है खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर अमेरिका ने निर्णय लिया कि हम हुतीज़ को यहाँ पर ख़त्म करेंगे, और इसीलिए पूरी जो बॉम्बिंग वगैरह है वो हो रही थी। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जेफरी गोल्डबर्ग है, उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है यहाँ पर, तो उसके अंदर एक्सप्लेन किया कि मैंने आज तक कभी भी इस प्रकार का जो ब्रीच है, जो सिक्योरिटी वॉर प्लान से रिलेटेड जो लीक है, वो कभी भी नहीं देखा। खैर, इसको लेकर जब ट्रंप से सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने तो पहले इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा कि मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। और साथ ही साथ ट्रंप ने जो मैगजीन है द अटलांटिक, उसके ऊपर भी चुटकी ले ली। उन्होंने कह दिया, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ अटलांटिक, टू मी इट्स अ मैगजीन दैट्स गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, मतलब बेकार मैगजीन है, वापस जा रहा है। तो एक प्रकार से ट्रंप ने इसको रफा दफा कर दिया, और वो खुद जो है पत्रकारों से, जर्नलिस्ट से पूछ रहे थे कि हुआ क्या है, कौन सा लीक हुआ है। तो ये सब कुछ चल रहा था। खैर, क्वेश्चन यही है कि ये जो लीक है वो कैसे यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस को एंडेंजर कर सकता है, खतरे में डाल सकता है। देखो, जस्ट इमेजिन करके देखिए, अगर हुतीस को इसके बारे में पहले ही पता लग जाता तो कहीं ना कहीं उनके पास एक बड़ी एडवांटेज आ सकती थी, और कहीं ना कहीं वो इसको रिटेलिएट कर सकते थे। फिर दूसरा, यहाँ पर जो यूएस के अलाइज हैं, चाहे सऊदी अरब हो गया, इजराइल हो गया, वो खतरे में आ सकते थे, उनकी जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती थी। और फिर तीसरा है यहाँ पर कि किस तरीके से ये जो पूरा लीक है वो ऑपरेशनल टैक्टिक्स को एक्सपोज कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो लीक सामने आया है, लोगों को पता चला है, हुतीस को भी पता चला होगा, तो ऑब्वियस सी बात है अब लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से अमेरिका जो है वो पूरा वॉर प्लान वगैरह डिस्कस करता है। आप समझ रहे हो, मतलब इसके बारे में कभी किसी को कुछ पता ही नहीं था कि किस तरह से चीज़ें वर्कआउट करती हैं। तो हो सकता है कि कल के डेट में इन सब चीज़ों को हैक करने की कोशिश की जाए। और सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि क्या अमेरिका इतना अनसिक्योर्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म यूज करता है वॉर प्लान को डिस्कस करने में। मतलब जस्ट इमेजिन करके, जो सिग्नल ऐप है उस पर डिस्कशन हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के ऑफिशियली ये आपका गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है फॉर क्लासिफाइड डिस्कशन। तो किस तरह से ये यूज हो रहा था, क्यों हो रहा था, अगेन ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऑल्दो मैं बता दूं, जैसे व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है, जो भी आप मैसेजेस वगैरह बातचीत करते हो, लेकिन अगर आपको व्हाट्सएप में किसी दूसरे पर्सन को ऐड कर दिया जाए तब तो वो सब कुछ देख लेगा। तो अगेन यहां पर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सिग्नल का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो अमेरिका में जो रिपब्लिकन पार्टी है, ट्रंप की पार्टी है, और जो बाइडन की पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों के बीच में यहां पर आपस में एक प्रकार से वॉर छिड़ा हुआ है कि यहां पर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। डिफेंस सेक्रेटरी वो इस पूरे इंसिडेंट्स को डाउनप्ले कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नोबडी वाज टेक्सटिंग वॉर प्लान्स। और साथ ही साथ इनफैक्ट रिपब्लिकन पार्टी में भी एक प्रकार से डिवाइड हो गया है। किसी का कहना है कि एक इंटरनल रिव्यू होना चाहिए प्रॉपर तरीके से कि मिस्टेक हुआ कैसे। कई लोग कह रहे हैं कि ये नहीं, ये तो मीडिया की गलती है, मीडिया को बताना नहीं चाहिए था। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उन्होंने कहा है कि इसको प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ है ये दिखाता है कि कैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चीजों को हैंडल कर रही है। और यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का क्योंकि ये मामला है, इसको लेकर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उन्होंने बताया कि कैसे जो ट्रंप की पूरी टीम है वो ऑपरेट करती है, इसमें बहुत ज्यादा डीपर इश्यूज हैं, तो कहीं ना कहीं इसको करेक्ट करने की जरूरत है। और देखिए, दूसरी तरफ जो जेफरी गोल्डबर्ग हैं उनके ऊपर भी सवाल उठ रहा है, जो एडिटर इन चीफ हैं, क्योंकि यहां पर अब देखिए वो डायलेमा में आ सकता है कि एथिकल जर्नलिज्म और नेशनल सिक्योरिटी का डायलेमा है। कहने का मतलब यह है कि एज अ जर्नलिस्ट को जो भी चीजें पता चलती हैं उसका कर्तव्य बनता है कि वो पब्लिक को उसी प्रकार से बताए। तो जो जेफरी गोल्डबर्ग है उनके ऊपर ऑब्लिगेशन था कि जब ये सारे इंसिडेंट हुए तो वो पब्लिक को बताएं, तो उन्होंने बता दिया। लेकिन दूसरी तरफ मामला क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का है, क्योंकि ये सारी चीजें उन्होंने पब्लिक को बता दी, तो अब यहां पर इसके बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया है कि किस तरह से चीजें वर्कआउट करती हैं। और इसकी वजह से जो अटलांटिक है उनका कहना है कि देखिए हमने बहुत लिमिटेड चीजें बताई हैं, हमने किसी की जान को खतरे में नहीं डाला और ये पूरा इंसिडेंट होने के बाद बताया है। ठीक है, तो ये वाला चीज है पूरा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कल से यहां पर जो सीक्रेट वॉर प्लान का लीक हुआ है उसके रिलेटेड जितनी खबरें थी वो मैंने आपको बता दी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए क्या बता सकते हो भारत का पहला डेडिकेटेड मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा था? इन चार में से आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप
और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।